हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर नंबर 7 है ना, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से बात करेंगे। इससे पहले 11 तक बनाया जा चुका है। आई होप आप सबने देखा होगा उसको, और 12 में देखेंगे, समझ में तो आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप जाकर फिर से इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज देखेंगे। आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। 12 नंबर जो है, 12 नंबर में आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्व कीजिए x का क्यूब माइनस 1 का पावर 1/3 और x का पावर 5। अभी बात समझ में ये आनी चाहिए आपको कि मैंने कहा था कि भाई मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो आपने कहा सर मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक बात तो है, क्या मैं इसको इससे इंटू कर सकता हूँ और इसको इससे इंटू कर सकता हूँ? आप इसको इंटू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका पावर जो है ना अलग है और इसका पावर अलग है। दो अलग अलग पावर का मल्टीप्लिकेशन करना नहीं हो सकता, ऐसा डन है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो अब करेंगे क्या? तो आप z मानेंगे। अब z मानेंगे किसको भाई? तो मैंने कहा था कि जिसका पावर ऊट पटांग हो। ऊट पटांग मतलब देखिए 1/3 है ना पावर, तो इसके अंदर का जो पार्ट रहेगा उसको z मानेंगे। तो माना लेट, ठीक है ना, x क्यूब माइनस 1 बराबर z। पूरा पावर मत मान लीजिएगा, पावर के साथ नहीं मानना है। z माना, डिफ्रेंशिएट किया, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 1 का हो गया 0, z का हो गया dz/dx, ठीक है। dx ऊपर जाएगा और dz/3x स्क्वायर नीचे आएगा, ठीक है ना, डन है। अगर ये हो जाएगा तो आपको अब चेंज करना नाउ, है ना, चेंज करेंगे हम लोग, क्वेश्चन चेंज करेंगे। देखिए इसको हमने क्या माना था? z माना था। z का पावर 1/3, x का पावर 5 छोड़ दिया, और हमेशा dx होता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। नहीं है तो दीजिए, dx देंगे और dx का जगह पे हटाना पड़ेगा। dx को क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ z आ चुका है। अब z का रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो dx को हटाने के लिए हम dz/3x स्क्वायर करते हैं, dz/3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट चुका है। ये जो 3 नीचे दिख रहा है उसको 1/3 लिख सकते हैं बाहर में, और यहाँ पे z का पावर 1/3 बचा, यहाँ पे 2 कटा है तो 3 बच चुका है, और यहाँ पे dz बचा। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अभी भी दिक्कत आपको हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? जो x क्यूब है ना, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अरे भाई z है ना, dz है, dz से हमको z होना चाहिए, z के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर z के रिस्पेक्ट में हो तो सब z होना चाहिए। इसका मतलब x क्यूब आपको दिक्कत दे रहा है, इसको हटाएंगे हम लोग। तो हटाएंगे कैसे भाई? तो हटाने के लिए देखिए ध्यान से, आपने इसको माना था x क्यूब माइनस 1 बराबर z, तो क्या मैं x क्यूब बराबर z, ये माइनस इधर आएगा तो +1 लिख सकते हैं? ये देखिए ध्यान से, x क्यूब की जगह पे आप z+1 लिख सकते हैं। नाउ हम लोग काम करेंगे वही, हम लोग 1/3 छोड़ देने हैं यहीं पे, ये z का पावर 1/3 छोड़ रहा हूँ, और ये x क्यूब की जगह पे लिख सकता हूँ z+1 ब्रैकेट में देना, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में इजी होगा काम। हम जानते हैं 1/3 तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो z का पावर 1/3 है ना, इंटू z का पावर 1। चलिए आपके लिए बड़ा अच्छे से कर देते हैं एकदम, z का पावर 1/3 है ना, dz। हम जानते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1/3, ठीक है ना, इससे भी इंटू है और इससे भी इंटू है ना। तो यहाँ पे 1/3 किया अंदर, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, और z का पावर 1/3 +1 हो जाएगा ना, z का पावर 1/3। चलिए मैं समझाता हूँ इस तरह से एकदम अच्छे से आपको, है ना। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, प्लस ये इससे भी इंटू होगा, तो 1/3 और z का पावर 1/3 dz। हम जानते हैं क्या है अगला स्टेप आपके हिसाब से, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई? तो ये 1/3 हो गया, छोड़ दिया, z का पावर 3, देखिए 1 3 एकम 3 3 1 4/3 है ना, dz हो जाएगा प्लस 1/3 और z का पावर 1/3 dz। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इंटीग्रेशन है भाई, तो 1/3 छोड़ा,
z का पावर दोनों को जोड़ा 4 3 7/3 और यहाँ पे 3/7 प्लस 1/3 ये छोड़ दिया है। z का पावर 3 1 जोड़ दिया 3 1 4/3 और यहाँ पे 3/4 प्लस में c, ये 3 से ये 3 कटा, ये 3 से ये 3 कटा, आंसर आया 1/7 यहाँ पे। और z का पावर 7/3 प्लस यहाँ पे आया 1/4, z का पावर 4/3 प्लस में c। लेकिन z में आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो x में चाहिए क्योंकि x में है। तो हमने z माना किसको था, वो हमने माना था x³ - 1 को। ये हो गया 7/3 प्लस 1/4 x³ - 1 का पावर 4/3 प्लस c। ये हो गया आंसर। आई होप आपको आंसर समझ में आया है, बहुत इजी है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, समझिए, तो अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है फिर वही कह रहा है इंटीग्रेशन करना है आपको। और फिर यहाँ पे ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पे x² नीचे में 2 + 3x³ पावर में 3 और dx है, ठीक है ना। यहाँ पे dx है, ठीक है। अभी एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, और वो बात क्या है कि भाई अगर दोनों को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उस फॉर्मूला में है ना, ऊपर में 2 है नीचे में a + b है, इसको अलग अलग तोड़ना नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो मतलब क्या करेंगे भाई, तो हमने कहा था जिसका पावर में है उसके अंदर वाले को z मानो। तो यहाँ पे सिंपल काम है, एक काम तो सिंपल है कि हमको यहाँ पे 2 + 3x³ बराबर z माना, है ना, क्योंकि x² को z मान के ये पूरा कटने वाला नहीं क्योंकि पावर में है, तो पावर के अंदर वाले को z मानेंगे, ठीक है ना। z मानने में दिक्कत होता है बच्चों को, हम समझते हैं, तो हम बता रहे हैं बार बार। आपने अगर पूरा वीडियो देख लेंगे आप ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि किसको z मान रहे हैं, तो मैं बताता हूँ किसको मान रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आया बात। अगर इसको मानना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो 2 का 0, 3 3 9x² और यहाँ पे dz/dx, dx उधर जाएगा और यहाँ पे dz/9x² आ गया। नाउ क्वेश्चन चेंज कीजिए, क्वेश्चन चेंज करने का है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, इसको हमने z माना था, z का पावर 3, dx की जगह पे हम dz, अब ये बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना हमको कि भाई हटा क्यों रहे हैं, x² से x² काटा, 1/9 बाहर, कोई भी कांस्टेंट मान बाहर, और z का पावर प्लस में ना है, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में, कभी भी प्लस में रहे तो माइनस में कर दीजिए, है ना। और सिंपल तो काम है भाई, जब बाहर निकलता है इंटीग्रेशन तो एक जुड़ता है ना, और नीचे भी एक जुड़ जाता है प्लस c। तो हम जान रहे हैं 1/9, है ना, z का पावर -2, नीचे में यहाँ पे -2 प्लस c। आप चाहें तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1/18 हो जाएगा, 9 2 18। z आप चाहें तो नीचे लिख दीजिए, तो z की जगह पे लिखना क्या था भाई, 2 + 3x², है ना, का पावर क्या हो जाएगा भाई 2, क्योंकि प्लस में माइनस में 2 था, नीचे आया तो प्लस में 2 हुआ, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे क्वेश्चन देख लेंगे भाई। क्वेश्चन फिर इजी है, एकदम इजी है, और क्वेश्चन अच्छा भी है ये, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, समझा कि नहीं, बिहार बोर्ड में। हाँ, क्वेश्चन है 1x है log x का पावर m। देखिए मैंने बताया है भाई कि किसको मानेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए किसका पावर उठ पटांग है, देखिए पावर m है, तो पावर जो m है ना उसके अंदर वाले को z मान ले, सिंपल है ये तो, ठीक है ना। तो मान लीजिए लेट log x बराबर z, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो log x का 1/x और z का dz/dx, dx ऊपर भागेगा और यहाँ x इसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, x dz, ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया, dx को अकेला करना। इसका मतलब नाउ जो क्वेश्चन बनेगा अब वो क्या बनेगा भाई, देखिए 1 तो 1 रहेगा, यहाँ x रहेगा, इसको आपने क्या माना था, z माना था, अच्छा z माना, z का पावर क्या हुआ m हो गया। अच्छा ये dx की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, x dz, ओहो अच्छा ये x कट गया, है ना। हमने बताया z का पावर कुछ भी हो, नीचे में प्लस में, ऊपर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, dz
अब सिंपल काम तो है भाई, जब बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन के तो पावर जो भी रहता है उसमें एक जुड़ जाता है। अब -1 वही चीज़ नीचे लिखा जाता है +c, लेकिन z में तो आंसर आना नहीं चाहिए। आंसर आना चाहिए यहाँ पे हमने माना था z को log x -1 प्लस सॉरी -m +1 -m +1 +c आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 15 नंबर है ना। तो 15 नंबर क्या कहा, देखिए 15 नंबर में भी सिंपल है। अब इंटीग्रेट करना है और हम जानते हैं इंटीग्रेशन हम समझ चुके हैं कि अगर इस तरह डिवाइड में हो, क्या अगर ये रहता आपके पास तो बड़ा इजी था, अलग अलग कर लेते हैं है ना, अलग अलग करके हो जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं ना है, ये ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको z मानना पड़ेगा। हमको क्या मानना पड़ेगा, z मानेंगे किसको, अब ऊपर वाले को मान के कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 आता है और 1 से कटने वाला नहीं, तो भाई नीचे वाला मानेंगे। लेट 9 - 4x का स्क्वायर बराबर z, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 9 का 0 -4 दूना 8x बराबर dz/dx, dx उधर भागा है ना, और dz बाई -8x ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। नाउ ये ख़त्म। ये ज़रूर आप अपने से ध्यान देंगे कि dx का वैल्यू लाना है हमेशा। नाउ क्वेश्चन जो बनेगा आपका है ना, क्वेश्चन क्या भाई, ये x को कुछ नहीं किया गया, वो एज इट इज़ उतर जाएगा। इसको आपने z माना है ना भाई, तो z लिख दीजिए। ये dx अब यहाँ से नहीं रहेगा, तो dx के जगह पे क्या आएगा, dz/-8x। ये 8 से 8 ख़त्म हो गया, x से x है ना, -1/8 बाहर, ऊपर 1 छुपा रहता है, 8 नीचे में। यहाँ dz/z अगर फॉर्मूला आया होगा तो आपका आँख है ना, जैसे ही देखा होगा तो आपका ठीक है ना, दिमाग में ये बात तो आ गया होगा कि dz/z का फॉर्मूला होता है log(mod)z प्लस में c। यस, इसका मतलब, लेकिन z तो हम लोग माना क्या है भाई, वो z माना है 9 - 4x² प्लस में c, और ये है आपका आंसर। सिंपल है, बहुत इजी है, एकदम समझ लीजिए हलवा है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर भी कुछ खास नहीं, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। e⁻²x + 3। एक बात बताइए, मैं बिना z मान के बनाऊंगा, z मान सकते हैं, z आप मानेंगे 2x + 3 को, लेकिन आप इसका आंसर e⁻ समथिंग होता है तो e⁻ समथिंग लिख दिया जाता है ना, e⁻x × e⁻x। बट x के साथ जो भी कोफिशिएंट बने हैं उसको डिवाइड में कर देते हैं, मैंने बताया है इसको है ना, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है एकदम, ठीक है ना। अगला ये भी दिख जाएगा आपको कि किसको z मानना है, नहीं ठीक है ना, ये तो बिना z माने बनेगा नहीं। यहाँ पे याद रखिएगा x तो नहीं मानेंगे, e⁻x भी नहीं मानेंगे, क्योंकि e⁻x स्क्वायर मानेगा ना तो फिर e⁻x आ जाएगा, काटिएगा किसको, तो भाई x का स्क्वायर मानना पड़ेगा। लेट x का स्क्वायर बराबर z, देखिए x कट जाएगा, 2x डिफ्रेंशिएशन होता है, z का होता है dz/dx। इसका मतलब dx उधर जाएगा तो 2x नीचे आएगा, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। नाउ क्वेश्चन जो बनेगा, क्वेश्चन समझना, यही यहाँ भी दिक्कत होते हैं बच्चे लोगों को, इसलिए ध्यान से समझिए। ये x कुछ नहीं किया था मैंने, यहाँ पे z मैंने x² को z माना और dx की जगह पर मैंने लिखा dz/2x। ये x से x काट दीजिए, इधर बचा है प्लस में e⁻z। e⁻z नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो हम जानते हैं -z कर देंगे dz है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं e⁻x का होता है e⁻x, उसी तरह से e⁻z का होगा e⁻−z, बट z के साथ -1 है, हाँ यहाँ पे है ना, नीचे में -1 से डिवाइड प्लस में c, तो यहाँ पे -e⁻z की जगह पे -z ना है जी, -z को हटाने के लिए क्या करें, +z लाने के लिए e⁻z कर दें प्लस c, लास्ट स्टेप, ठीक है ना, -1/e⁻x² प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया है, बहुत इजी चीज़ है ये, समझे कि नहीं। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो कहते हैं ना है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना, वही आपको भी करना है, ठीक है ना, सभी करते हैं, आप कोई अकेले नहीं हैं, समझे कि नहीं करने वाले।
तो यहाँ पे क्या है, ई का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आप देखेंगे जो दिमाग वाला होगा, ठीक है ना, जिसने फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको फॉर्मूला याद है, उसको दिख जाएगा, वो बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा, पूछेगा तो नहीं हमसे कि सर ई का पावर tan इनवर्स को z माने या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को z माने। अरे भाई tan इनवर्स x को z मानोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो माना लेट tan इनवर्स x बराबर z, है ना। नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला इज़ द की टू सक्सेस हेयर, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला ही आपका सक्सेस आपको करा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई dx बन जा dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ dz बनेगा। नाउ ठीक है ना, नाउ क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा भाई क्वेश्चन, ई तो ई ही रहेगा। यहाँ पे मैंने यही तो z माना है, z ले लिया, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं माना है, वो एज इट इज़ उतर गया। dx के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz। नाउ डन, दोनों ख़त्म। तो e का पावर z dz, और e का पावर z का एकदम बच्चे वाला फॉर्मूला होता है, e का पावर z होता है। लेकिन हमने माना ही क्या था, वो माना था tan इनवर्स x को z। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। कितना सिंपल सा कहानी है। ये तो आप देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये तो मैंने किया ना है, अभी आपको आएगा आगे कि आप देख के बता देंगे। अब अगला देख लिया जाए, तो 18 के बाद देखा जाए भाई, ठीक है ना, 20। अच्छा 20 आ गया। अब कहेंगे सर आप गिनती भूल गए क्या, 18 के बाद 19 आता है। नहीं, मैं गिनती नहीं भूला हूँ, मैं आपको समझाने के लिए पहले 20 बनाऊँगा, उसके बाद फिर 19 बनाऊँगा, ठीक है ना। तो समझिए ये क्वेश्चन क्या है ना। हाँ, तरीका होता ना हर चीज़ का कि किस तरह से, है ना, कैसे किसको किया जाता है, वो तरीका ही मेन काम आता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। अब जब ऐसा क्वेश्चन है तो हम अब बोलेंगे देखिए दोनों सेम तरीके का है ना, सिर्फ एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। अब भाई लिया किसको जाए, डिवाइड दोनों है ना, दोनों कटेगा तो है नहीं, अलग अलग कर भी नहीं सकते हैं, तो किसी को z मानेंगे। तो z किसको माना जाए, नीचे वाले को जो प्लस में है, क्योंकि प्लस में है इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में आ सकता है। ये माइनस में है, प्लस में भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली डिवाइड वाले को आप z में मानेंगे, डिवाइड वाले को, ठीक है ना। तो ये लेट माना, मान लीजिए माना लेट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x बराबर z। डिफ्रेंशिएट करो तो e का पावर 2x का e का पावर 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, प्लस e का पावर माइनस 2x का e का पावर माइनस 2x और माइनस 2x का होता है माइनस 2 बराबर z का होता है dz बाई dx। नाउ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 बाहर कर लें यहाँ दोनों से, यहाँ पे आएगा e का पावर 2x प्लस माइनस माइनस e का पावर माइनस 2x, है ना, e का पावर माइनस 2x और यहाँ dz बाई dx। ना इसको उधर करेंगे, ये पूरे पार्ट को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा dx बराबर dz बाई 2 e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, है ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसको आपने कुछ नहीं माना था, छोड़ दिया जाए, ये कुछ नहीं था आपके पास, इसको आपने क्या माना था, z माना था, ये z। और यहाँ dx की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो dz अपॉन 2 e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, है ना, ये हो जाएगा। चेक कीजिएगा ये दोनों कट रहा है ना। अब यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा dz बाई z। जैसे dz बाई z आया, दिमाग में तुरंत घंटी बजी, और dz बाई z का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ z प्लस में c। बट हम सभी जानते हैं, है ना, जानते हो ना भाई, हाँ क्या जानते हो कि हमने z को क्या माना था, z को माना था, जो मान लो
है ना, जो यहाँ पे है z जिसको माना है उसको कॉपी कर देना वहाँ पे। सिंपल सा आंसर है, इससे इजी क्या होगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखा ना आपने, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, है ना। 9 क्वेश्चन नंबर 19, आइए पीछे जाते हैं ना। यहाँ पे e का पावर 2x है e का पावर 2x है माइनस 1, e का पावर 2x है प्लस 1 dx, है ना। अब इसको z मानेंगे तो ये नहीं कटेगा, अलग अलग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग करने से ये तो भले आपका आ जाए बट ये नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करेंगे, हम जानते थे पिछली बार में e का पावर 2x था, यहाँ पे भी e का पावर 2x माइनस में आ जाए तो काम हो जाने वाला, या x माइनस में आ जाए। हम क्या करेंगे, दोनों में से, इन दोनों में से e का पावर x को बाहर करेंगे। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इंटू e का पावर x, क्योंकि e का पावर x एक और एक दोनों बेस सेम है ना भाई, पावर जुड़ेगा ना, तो x 2x हो जाएगा, तो -1, चलिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। इंटू e का पावर x प्लस 1, यहाँ इंटू है ये क्या भाई, इंटू, दोनों में से एक एक बाहर कर लेंगे e का पावर x, तो यहाँ पे से एक बाहर हुआ, बट इसमें था नहीं, जब किसी में कोई नंबर नहीं रहता है उसको कॉमन लिया जाता है तो उसको नीचे में लिख दिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर x बन जाएगा, e का पावर x नीचे में x कट के 1 आएगा। उसी तरीके सेम से यहाँ से बाहर करेंगे तो एक ex प्लस 1 बाई e का पावर x बच जाएगा ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और चेक कीजिए, ये e का पावर x हुआ माइनस, ये ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x आ गया सेम माइनस में। यहाँ चेक कीजिए e का पावर x प्लस ये ऊपर जाएगा तो e का पावर माइनस x dx, सेम क्वेश्चन है, वहाँ 2 था यहाँ 2 नहीं है बस, ठीक है ना। बाकी सिंपल सा काम होने वाला है, वही नीचे वाले को z मानिए, लेट ex प्लस e का पावर माइनस x बराबर z। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हमेशा नीचे वाले को z माना जा रहा है मोस्टली टाइम में, जब डिवाइड में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे e का पावर x का e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x का e का पावर माइनस x, बट माइनस x का 1 होता है। बोलिएगा सर यहाँ पे नहीं किया, हाँ यहाँ भी किया, x का 1 था लेकिन 1 से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ये dx ऊपर जाएगा और यहाँ मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, ex किया प्लस माइनस माइनस e माइनस x, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ भाई। देखिए ऊपर वाला पार्ट जैसे था एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, नीचे इसको z माना, यहाँ dz dx के पे ex माइनस e माइनस x कट गया, बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास dz बाई z, और dz बाई z जैसे बचा दिमाग में, है ना, एक ही बात आई, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z, बट z की जगह पे ex प्लस e का पावर माइनस x होने वाला है, क्योंकि आपने माना वही है ना, कुछ और मानते कुछ और होता, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल बन रहा है एकदम, ठीक है ना। आगे देखा जाए तो अब क्वेश्चन नंबर 21 22 फिर पीछे जाएंगे। देखिए 22 पहले करने वाले हैं, 22 पहले करेंगे भाई। 22 में क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है भाई, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है सेक स्क्वायर, हम जानते हैं इसको ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि 7 माइनस 4x को z मान लीजिए तो इसका आंसर आएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं। सेक स्क्वायर इसको पूरे को x मानिए, सेक स्क्वायर x का होता है tan x, x के जगह पे पूरा लिखिए, लेकिन x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको बस डिवाइड दे दीजिए, बस हो गया काम ख़त्म, डन है, ठीक है ना। और आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21, 21 बनाइए आप। एक बात बताइए ध्यान से, अगर आपको पता हो तो tan स्क्वायर का कुछ भी इंटीग्रेशन नहीं आता है। अगर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का नहीं आता है तो हम करेंगे क्या, तो पहले इसको ना हम इस तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से इसको सॉल्व कर सकें। हम बचपन में सीखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं tan स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ भाई, एकदम इजाज़त है आपको लिखने का।
क्यों, फ़ायदा क्या होगा सर? हमेशा याद रखिएगा tan स्क्वायर आता है हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। फ़ायदा ये होगा क्योंकि tan सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और 1 का x हो जाएगा, तो इसलिए नाउ चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज करो भाई। इसकी जगह पे लिख दो सेक स्क्वायर, x की जगह पे लिखो 2x माइनस 3 माइनस 1, इसके साथ भी dx, इसके साथ भी dx और दोनों के साथ इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का होता है, अभी बताया है, tan x, लेकिन x की जगह पे 2x माइनस 1, x के साथ 2 था इसलिए नीचे में 2 डिवाइड माइनस dx का x प्लस में c, और ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। नंबर 23, देखिए सेम क्वेश्चन है भाई कि साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो भाई अब डिवाइड में है, लेकिन बोलेंगे सर डिवाइड वाला तो आप बोला था नीचे वाला ले लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना भाई कि साइन इनवर्स x जो है ना वही आपको z मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए दिख रहा है यहाँ पे लेट साइन इनवर्स x बराबर z, डिफ्रेंशिएट कर दो साइन इनवर्स x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, z का dz बाई dx, न क्रॉस मल्टीप्लाई dx 1 जा dx, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz, ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे चेंज होता है, ऊपर वाले को z माना, नीचे वाला एज इट इज़ उतर गया है ना, dx की जगह पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dz है ना, दोनों कट गया, z का मतलब 1 है, यहाँ dz है पावर 1, हम जानते हैं पावर 2, नीचे में 2 प्लस में c, z की जगह पे लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स x का पावर 2, नीचे में 2 प्लस में c, और ये हो गया आंसर। सिंपल है कहानी, tan इनवर्स x का भी पूछता है, ठीक है ना, तो यही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया भाई मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास इंटीग्रेशन है, ठीक है ना, dx लगाया, डन है। तो मैंने देखिए फिर वही बात, क्या मानेंगे आप किसको z मानेंगे, आपने मानना पड़ेगा इस वाले को z, नीचे वाले को यहाँ पे। फिर देखिए ध्यान से 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर z, क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं माइनस में आ सकता है, ये प्लस में ना माइनस में आ सकता है, और आपको मोस्टली 99.99% नीचे वाला z मानते हैं, ठीक है ना। डन है, डिफ्रेंशिएट करोगे, कर लो डिफ्रेंशिएट, 6 हो गया, cos x का हो जाता है माइनस sin x प्लस 4 sin का हो जाता है cos x, z का हो जाता है dz बाई dx, ना dx ऊपर भागेगा और dz के साथ ये पार्ट है, देखो 4 पहले लिया मैंने, cos x फिर माइनस 6 sin x, क्योंकि माइनस बाद में है देखो ऊपर में है ना। अब देखो ये हो गया, ना क्वेश्चन चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज करो, ऊपर का तो पार्ट जो है एज इट इज़ कॉपी कर दो, ठीक है। इसको z माना था, dx के जगह पे लिख दो dz बाई, अच्छा इसमें से 2 बाहर कर लें क्या, 2 बाहर कर सकते हैं, 2 बाहर करने पे क्या होगा, 2 दूना 4 है ना, और 2 तिया 6, चेक करोगे कट रहा है ना, दोनों सेम। इसका मतलब कि 1/2 को बाहर करेंगे, देखिए ऊपर में 1 होता है ना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ होता है हमेशा, 2 नीचे में था बाहर गया, ऊपर में dz बचा, नीचे में z बचा, फिर दिमाग में आया, इतना बार से अभी पढ़ाते पढ़ाते आ गया होगा फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ z 1/2, बट z को हमने क्या माना था, 6 cos x था प्लस 4 sin x था, यही था ना, एकदम यही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया आंसर, बड़ा इजी है, बच्चे वाला क्वेश्चन बन रहा है, बात समझ में आ रही है कि किसको z मानना है किसको नहीं मानना है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है 25 नंबर, और वो कह क्या रहा है आपको, देखिए फिर इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन लगा दें भाई, dx कर दिया। अब समझिएगा बात क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये ना है कि z किसको मानेंगे, तो हम जान रहे पावर में है ना, तो इसको z मान लें, तो चलिए z मान लेते भाई। देखिए 1 लेट 1 माइनस tan x बराबर z, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, tan x का होगा
सेक स्क्वायर एक्स, यही ना होता है डिफ्रेंसिएशन, tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे dz बाई डी एक्स, इसका मतलब dx बराबर dz बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। बोला सर आप जैसा बताया मैंने मान लिया, पावर में था, नीचे भी था, z माना, लेकिन सर कट नहीं रहा। अरे कट रहा है, देखो ध्यान से 9, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, क्या तुम 1 कॉस स्क्वायर है लिख दो, छोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको z का पावर 2 माना, और यहाँ पे dx की जगह पे dz बाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब हम सभी जानते हैं कि कॉस जब ऊपर जाता है तो सेक स्क्वायर बन जाता है, तो लिख दो, ऊपर ले के जाओ, ठीक है ना, माइनस बाहर कर दो, नीचे में z स्क्वायर कर दो, यहाँ पर dz बाई सेक स्क्वायर एक्स कर दो। क्या दोनों कट गया? माइनस, मैं जानता हूँ कभी भी z का पावर समथिंग हो, नंबर में हो, है ना, कांस्टेंट हो, तो ये ऊपर भागता है और ऊपर भाग के पावर माइनस कर देता है, ठीक है। और बड़ा इजी काम है, -2 + 1 पावर बस जोड़ दो, आएगा। देखो ध्यान से, माइनस z का पावर -1, नीचे में -1 प्लस में c, ये माइनस से माइनस खत्म, 1/z लिख दो प्लस c, बट एक स्टेप और लाओ, z को माना क्या था तुमने? z को माना था 1 - tan x प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है? इजी है काम, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, है ना, 26 नंबर क्या है भाई? फिर वही देखे, सेम काम है भाई। 26 में इंटीग्रेशन लगाया जाए, dx किया जाए, है ना, तो हम जानते हैं कि इस रूट को लेने से ये पूरा नहीं कटेगा, है ना। बोलिए सर कॉस को ले लें क्या? कॉस रूट एक्स को ले लें? अरे भाई कॉट रूट एक्स को लोगे तो कॉस को लोगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन होता है माइनस में, तो साइन तो है ही नहीं, अब साइन आ जाएगा आपके पास, तो फिर आप करेंगे क्या? सोचो ना भाई, कॉस दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? इसको z माना तो साइन रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो भाई ये है कहाँ क्वेश्चन में जो काटोगे? अपने आप को प्रॉब्लम में ले आओगे, ऐसा करोगे तो अपने आप को प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। तो बेवकूफ़ी नहीं करना है, अब ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, जो मैं समझा रहा हूँ समझो। तो समझो, क्या समझो भाई? इस वाले को, रूट एक्स को, लेट रूट एक्स बराबर z। बोलो सर इसको क्यों नहीं? अरे भाई इसको करोगे तो फिर काटोगे कहाँ? ये तो एंगल ना है, तो एंगल को मानो, किसी का एंगल दिया हो तो एंगल को मानो z, एंगल को मान लिया z, डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, डिफ्रेंशिएशन याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला ही मेन है, dx बन जा dx 2 रूट एक्स dz, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। नाउ क्वेश्चन देखो, कॉस z एंगल को माना था, नीचे में रूट एक्स, यहाँ पे 2 रूट एक्स dz हो गया dx की जगह पे, ये खत्म, 2 बाहर कर दिया, बचा कॉस z, और यहाँ पे dz, है ना, यहाँ पे dz, तो यहाँ पे 2 छोड़ दिया, cos z का हो जाता है sin z, बट आंसर तो z में नहीं चाहिए, तो चाहिए किस में? x में चाहिए। मैंने क्या माना था? रूट एक्स माना था प्लस c, और ये हो गया आंसर। सिंपल कहानी है ना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, है ना। फिर देखिए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो अब आप समझिएगा बात, ठीक है। एक बाहर में है, एक अंदर में है भाई, एक रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर है मैंने बताया था कि पावर में हो, पावर में कौन है? ये ना है, तो इसके अंदर वाला पार्ट ले लो z में, लेट साइन 2x बराबर z, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन, साइन 2x का हो जाता है cos 2x, और 2x का हो जाता है 2, z का हो जाएगा dz/dx, ये उधर भागा तो ये नीचे भागेगा, है ना, भगा दो इसको, ठीक है ना। ये हो गया dx, हो गया dx। नाउ देखो क्वेश्चन चेंज करेंगे, नाउ क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन चेंज कैसे होगा? इसको माना था z, तो z का रूट में दिया मैंने z, इसको कुछ नहीं माना था, जो था एज इट इज़ लिख दिया, dx की जगह पे लिख देंगे, देखो ध्यान से, dz/2 cos 2x, कट गया, ये 1/2 बाहर,
z का तो पावर लिख सकते हैं 1/2 हम, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट में है, रूट का पावर 1/2 होता है। और जैसे पावर 1/2 किया बाहर निकालेंगे, 2 और 1 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3/2, 2 और 1 मिल के 3, नीचे जो है वो लिखा जाएगा, और यहाँ पे उल्टा कर दो 2/3, ठीक है ना। ये डन हुआ। 1/3, z को माना क्या था हमने, z को माना था sin 2x, और यहाँ पे 3/2 प्लस में c आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कहानी है। आगे देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 28 है ना। 28 देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है भाई। यहाँ भी ऊपर में cos x है, नीचे में अंडर रूट में है 1 प्लस sin x। हम जानते हैं कि cos x को z लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 प्लस sin x को ले लिया जाए। और रूट में भी है, पावर मैंने बताया था ना, रूट में हो पावर में हो तो उसको z मानते हैं। लेट 1 प्लस sin x बराबर z, डिफ्रेंशिएट करो, 1 का 0, sin x का cos x, z का dz बाई dx, dx उधर भागा, और यहाँ dz बाई cos x हो गया। नाउ क्वेश्चन चेंज करो, ऊपर में cos था छोड़ दिया, नीचे में z मैंने लिखा, है ना, और यहाँ पे dz बाई cos x कट गया। हम जानते हैं z का पावर नीचे में -1/2 प्लस 1/2 था ना, ऊपर में गया -1/2 हुआ dz। और याद रखिए z का पावर -1/2 का फॉर्मूला होता है 2√z, ठीक है ना, याद रहेगा, ठीक है ना। z के जगह पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, z की जगह पे 1 प्लस sin x प्लस c, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। हमको समझ में आता है कि आपको समझ में आया होगा नहीं कि किसको z मानना है। अरे भाई एक बात बताओ, इसको z मान के कोई फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। कॉड का होता है -cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स है कहीं भी नहीं है। दूसरा, इस साइन को मान के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साइन का सिर्फ cos x होगा, तो इसको मतलब इस पूरे को मानो, तो लेट माना log ऑफ sin x को z, डिफ्रेंशिएट किया, log sin x का 1/sin x, है ना, और sin x का हो जाता है cos x, यहाँ पे z का dz बाई dx, cos बाई sin का होता है cot x, यहाँ पे dz बाई dx, dx उधर भागा, यहाँ पे dz बाई cot x हो गया। नाउ कितना इजी है भाई, क्वेश्चन बताओ। ये cot x छोड़ दो, ये z माना था, इस वाले पूरे पार्ट को z माना था, dx की जगह पे क्या आएगा भाई, dz बाई, ठीक है ना, cot x, दोनों डन, बचा ओनली z। ओनली z का मतलब z का पावर 1, अच्छा इसका मतलब 2 कर दिया जाए, 1 जोड़ा जाए। z की जगह पे माना क्या था हमने, माना था log ऑफ sin x, है ना जी, इसका पावर 2, नीचे में 2 प्लस में c, और ये हो गया आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना, 30। तो 30 देख लेते हैं भाई, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा, नीचे वाले को z मानिए, है ना। तो लेट 1 प्लस cos x बराबर z, नीचे वाले को z क्यों मान रहे हैं भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 का 0, cos का माइनस साइन ऊपर कट रहा है ना, ऊपर वाले को काटने से ऊपर वाले को मान लेंगे, अगर sin x को z मानेंगे तो cos x आएगा, लेकिन 1 कहाँ से आएगा, कैसे कटेगा ये, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, 1 का 0, cos का हो जाएगा माइनस साइन x, z का हो जाएगा dz बाई dx, dx उधर भागा, अच्छा तो ये पूरा इधर भागेगा क्या, हाँ एकदम इधर भागेगा, नीचे भागेगा वो, है ना, एक दूसरे से जगह एक्सचेंज कर दिया। नाउ ये साइन x है भाई, याद रखिएगा, साइन x। नाउ चेंज कीजिए क्वेश्चन, कैसे चेंज होगा, देखिए साइन x ऊपर था, छोड़ दीजिए, नीचे आपने z माना, और यहाँ पे dx पे dz बाई माइनस साइन x, दोनों कट गया, माइनस बाहर, dz बाई z, देख के आँख में चमक आ गई होगी, नहीं
डी जेड बाई जेड का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड की जगह पे मैंने माना क्या था, वो माना था 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। आई होप आपको समझ में आया है बढ़िया से। बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा, बड़ा इजीली बनेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।